सबला, तुम तो मुझसे पहले मैया बनो थी। तुम्हें तो जैसा अनुभव होगा। बताओ, इसकी सारी दृष्टि उतर गई ना? देखो सबला, जैसे रामू मेरा लल्ला है, वैसे जी नीलमणि तुम्हारा भी लल्ला है। तो इसकी गौ मैया होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अब इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। देखो जीजी, नीलमणि को दृष्टि से बचाने के लिए सबला ने दिया है मोरपंख। हाँ यशोदा, गाय माँ की तरह हमारी चिंता करती है, हमारा ध्यान रखती है। आज तो सच में सिद्ध हो गया, गाय सच में माता होती है। चलो अब भीतर चलते हैं, सुबह से दूध भी नहीं पिया इसने। उतर गई बुरी दृष्टि? मैं लल्ला की नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हें भी तो लगी होगी ना बुरी दृष्टि? इससे अधिक तुम्हारा चेहरा चमक रहा था आज, जैसे पूर्णिमा का चांद हो। कुछ भी बोलते हो, चुप करो। जी देखो, लल्ला की रक्षा के लिए सबला ने दियो है। मैं ना इसका मुकुट बनाऊंगी, मोरपंख मुकुट। चिंता तो मुझे भी थी। सब लोग रह रहकर लल्ला की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि नंदलाला अद्भुत, अनोखा है, नटखट है, निराला है। यशोमती का नंदलाला, यही कह रहे होंगे ना? मुझे ध्यान ना है। ध्यान ना है मतलब? हाँ यशोदा रानी, हाँ। सब लोग इस छोटे से राजकुमार को यशोमती मैया का नंदलाला कहकर ही बुला रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि यशोमती और नंद इसके बिना अधूरे थे। इसने हम दोनों का जीवन सार्थक किया है। हमें पूरा किया हमारे लल्ला ने। अरे मेरा लल्ला, हाँ? सही कह रहा हूं ना मैं? बाबा, आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पर मैया की ममता के आगे तो सारा संसार फीका है। ये कह रो है कि मुझे मैया की गोद में जानो है, मुझे भूख लगी है। हो भूख लगी है? आ जाओ। क्या? अब क्या मैया अपने लल्ला को चैन से एकांत में दूध भी ना पिला सकती? हो गया? तेरी इस मुस्कान पर तो संसार न्यौछावर है, किंतु इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी शीघ्र सच्ची में तेरा पेट भरा भी है कि ना? जब भी दूध पिलाओ तब सदैव ये याद रखना कि ये डकार अवश्य ले, उल्टी ना हो और लल्ला दूध पचा पाए, इसके लिए पेट की वायु का बाहर निकलना आवश्यक है। आज लल्ला,
अभी तो इतना लाड प्यार कर रही थी मैया, और अब पिटाई कर रही हो। यशोदा, कैसी ध्वनि है ये? यशोदा, बालक है वो, पीड़ा होगी उसे। आपसे अधिक चिंता है मुझे इसकी। आप शांत रहो, और ये महिलाओं के विषय में आप मत बोलो ना। मैया को क्या हुआ? क्रोधित है क्या? योगमाया, इससे पहले मेरी कोमल पीठ पिट पिट कर लाल हो जाए, बताओ ना कौन सी त्रुटि हो गई मुझसे? जन्म के पहले दिन ही इतनी पिटाई हो रही है, तो आगे क्या होगा? अब हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? भैया, धरती पर दूध पीने के बाद बालक को डकार लेनी होती है। यदि तुम मैया के इस प्रेम भरे अत्याचार से बचना चाहते हो ना, तो तुम भी शीघ्र ही ले डालो डकार। डकार क्यों न ले रहे हो तू? बच गया। हे मैया, तुम्हारा प्रेम ऐसा है तो क्रोध कैसा होगा? पूरे दिन विश्राम ना किया तुमने? थक गई होगी, विश्राम कर लो। क्या हुआ? मेरी लोरी अच्छी ना लगी? आपकी लोरी से भी अच्छा कोई और गाना हो सकता है क्या मैया? आजा लल्ला। मैया, लोरी की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, और आप फिर से मुझे पीट रही हो। बहन योगमाया, सहायता करो ना। भैया, यदि आप पिटाई से बचना चाहते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लीजिए। यहाँ पृथ्वी पर ऐसे ही सोया जाता है। यदि मैं सो गया तो इस संसार का संचालन कौन करेगा? कथन तो सत्य है आपका। पर यदि मैं नहीं सोया तो मैया भी पूरी रात नहीं सोएंगी। धरती पर बालक होना तो ईश्वर होने से भी अधिक कठिन है। हाँ, ये सत्य है कि आप सो नहीं सकते, किंतु मैया को चिंता मुक्त करने के लिए अपने नेत्र बंद करके सोने का नाटक तो कर सकते हैं ना? ये हुई ना बात। ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देकर बहन होने का कर्तव्य निभाती रहना। बहन, ये उपाय भी काम नहीं आया। धैर्य भैया, धैर्य। ये मैया है, जब तक इन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि आप सच में सो गए हैं, ये विश्राम नहीं करेंगी। सबको लगता है मैं त्रिकालदर्शी ईश्वर हूँ, पर धरती पर जीवन कैसा होता है मुझे अनुमान ही नहीं है।
उठ जा लल्ला, उठ जा। सच्ची स्त्री मैया बन जाए तो मन की थकान, तन का विश्राम सब भूल जाती है। कब तक सोता रहेगा? अभी तो तुझे नहलानो है, दूध पिलानो है, फिर तेरे साथ खेलना भी तो है। पूरी रात न सोई ना तुम फिर से? धीरे बोलो। बहुत अच्छे से सोई। मैं तो इतनी शीघ्र इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे लल्ला से पहले उठना था। जो मुझे अपने सामने ना देखता तो रोने लगता ना। पर अब तो मैया सामने है ना। अब तो उठ जा मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे। उठ जा लल्ला। इतनी आसानी से नहीं उठूंगा मैया, नखरे करूंगा, तभी तो आपका और अधिक दुलार मिलेगा मुझे। अपनी मैया का कहा नहीं माने को? भावुक करके अपनी बात मनवा रही हो मैया? ठीक है, आप ही से सीख रहा हूँ मैं भी। उठ गया मेरा लल्ला। ओ, कितना अद्भुत है मैया और लल्ला का ये संबंध। यशोदा, नीलमणि के आने से सच्ची शांति प्राप्त हुई हमारे हृदय को। एक पल की भी शांति नहीं मिलनी चाहिए किसी को। बालक, वृद्ध, जवान, जो भी सामने आए मार डालो सबको। जाओ, घेर लो सबको। हे नारायण, ये कैसा अन्याय है। इन दुष्टों को रोकिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पूरे गोकुल प्रदेश को शांति प्रदान करेगा जी। जन जन का हृदय भय मुक्त होगा। अत्याचारियों को सबक सिखा के पूरे गोकुल राज्य में प्रेम और शांति का राज स्थापित करेगा हमारा लल्ला। हाँ? अरे शीघ्र बचाओ कोई, शीघ्र भागो यहाँ से। तो फिर शीघ्र ही मुझे नहला दो मैया, ताकि मैं अपना कार्य प्रारंभ कर पाऊँ। तू मुझे टुकुर टुकुर देखता है, मैं अपने सारे कार्य भूल जाती हूँ। ऐसे तो तुम्हारी दृष्टि लग जाएगी लल्ला को। भला लल्ला को उसकी मैया की दृष्टि लगती है कभी? नीलमणि जे जल रहे हैं तेरी मेरी जोड़ी देख के। अच्छा? हाँ नहीं तो क्या हुआ मेरे लल्ला को? शीघ्र बता, कहाँ है विष्णु? ओहो, देर हो रही है। अब तो एक ही उपाय बचा है मेरे पास। ओ, क्या हुआ लल्ला को? हाँ, लल्ला को भूख लगो है? मैं लल्ला को दूध पिलाती हूँ। अरे मैया, दूध के लिए नहीं रो रहा हूँ मैं। इसकी लंगोट देख लो, कहीं गीली तो नहीं हो गई है। संभव ही ना है, अभी कुछ क्षण पहले तो बदली थी। क्या हुआ? कभी कभी पति की बात भी मान लिया करो। अब एक बार सही होने से ना फूलो मत। लल्ला के मन की बात उसकी मैया को ही पता होती है, और इस समय मेरे लल्ला को नहानो है ना लल्ला? हाँ मैया, बस अब शीघ्र ही मुझे नहला दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब मैं अपने लल्ला को अच्छे से नहलाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस माई ने सिखाया था। मैया, आपको नहीं पता कि आपका ये निर्णय कितने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि आपका लल्ला एक अद्भुत लीला करने वाला है।
सबसे पहले करूंगी तेल मालिश और फिर थोड़ी सी कसरत। अब लगेगो लल्ला को चिपचिपा उपटन। अब उपटन को सुखानो है ना, तो मैया और लल्ला बैठेंगे धूप में। ये हुई ना बात, थोड़ी गर्मी का अनुभव करना भी आवश्यक होता है मैया। अरे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पानी लो, बचाओ मुझे। बस बस हो गयो लल्ला, केवल नहाना बाकी है। परम पराक्रमी महाराज कंस का सेनापति हूं मैं। अभी विष्णु भी मुझे रोक नहीं सकता। पानी बहुत गर्म तो ना है? तेरे लिए तो नहीं, पर इन राक्षसों के लिए बहुत गर्म है ये जल। ये कैसी माया है? स्नान समाप्त। हो गई तेरी छुट्टी है नीलमणि? राक्षसों की भी छुट्टी हो गई मैया, और गांव वालों को उनसे मुक्ति भी मिल गई। पर अब मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। अच्छा लल्ला, जब मैं दूध पिला रही थी तो पीना ना था, और अब बिलक बिलक के रो रहे। यशोदा,
नीलमणि दिख तो मेरे समान है, किंतु इसके नखरे तुम्हारे जैसे। पंडित जी आइए। मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के सृष्टि पूजन के बारे में कुछ अब तो जी 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी आप केशव भैया से कह देंगे आने को। आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा।